स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्स और वाई का मान ग्राफीय विधि से निकालना सीखेंगे। तो देखिए दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है एक्स प्लस 3y बराबर 6, तो इसको लिख देंगे समीकरण एक। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर में 12, यह है समीकरण 2। अब देखिए ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण एक से एक्स और वाई का मान निकालेंगे। इसमें से किसी एक का मान अपने मन से रखेंगे तो दूसरे का मान समीकरण को सॉल्व करके निकालेंगे। देखिएगा कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण एक से। अब समीकरण को लिखेंगे तो समीकरण है एक्स प्लस 3y बराबर में 6। अब देखिए एक्स और y का कम से कम दो मान निकालना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि डब्बा बनाएंगे। तो चलिए डब्बा बना दिए। अब देखिए इस डब्बा को ऐसे घेरेंगे, इसमें लिखेंगे x का मान और इसमें लिखेंगे y का मान। अब देखिए दो मान लिखना होगा तो इसके लिए क्या करते हैं, दो ठो डब्बा बना देते हैं। तो दो डब्बा बना दिए। अब क्या करेंगे कि x और y का मान निकालेंगे। तो किसी एक का मान जो है वो अपने मन से रखेंगे। तो चलिए हम y का मान अपने मन से रखते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस भी चर पद का मान आप अपने मन से रखिएगा वो हमेशा छोटा छोटा मान रखिएगा, ताकि ग्राफ बनाने में और समीकरण को सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए हम y का मान रखते हैं। तो y का मान सबसे छोटा कितना रखें, 0 रखते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। अब देखिए समीकरण को लिखेंगे तो समीकरण है x प्लस 3y बराबर में 6। अब y का मान 0 लिए हैं तो y के स्थान पे लिखेंगे 0। तो चलिए लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 3, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, y का मान 0 लिए हैं तो 0 बराबर में 6 है तो 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 बराबर में 6 है तो 6। अब देखिए x का मान निकालना है तो 0 को हटाएंगे, 0 इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस में। तो 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 का 6 ही रह जाएगा। तो x का मान आ गया 6 और y का मान कितना रखें, 0। तो x वाले बॉक्स में लिख देंगे 6 और y वाले बॉक्स में लिख देंगे 0। तो एक मान निकल गया। अब दूसरा मान निकालेंगे। तो चलिए अब फिर y का मान रखते हैं। तो y का मान रखते हैं 1। तो अब लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर। अब समीकरण को लिखेंगे तो समीकरण है x प्लस 3y बराबर में 6। x प्लस 3, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का, y का मान है 1 तो रखेंगे 1 बराबर में 6 है तो 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर में 6 है तो 6। हमें x का मान निकालना है तो इसके लिए जो 3 है इसको हटाएंगे। तो ये बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस में 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 6 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो x का मान आ गया 3। अब देखिए y का मान कितना रखे हैं, 1। तो x वाले बॉक्स में लिखेंगे 3 और y वाले बॉक्स में लिख देंगे 1। तो देखिए समीकरण 1 से x और y का दो दो मान निकाल लिए। अब समीकरण 2 से निकालेंगे। तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, सेम चीज लिखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 को लिखेंगे तो समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर में 12। इसके लिए भी क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए बॉक्स बना देते हैं, यानी कि डब्बा बना देते हैं। तो बना दिए, इसको ऐसे घेरेंगे डब्बा को, ऊपर में लिखेंगे x और नीचे में लिखेंगे y। इसके लिए भी दो डब्बा बनाएंगे तो इसको भी घेर दिए। अब y का मान अपने मन से रखते हैं। तो y का सबसे छोटा मान 0, तो रखेंगे y बराबर 0 रखने पर।
अब समीकरण में y का मान 0 रखेंगे तो पहले समीकरण को लिखेंगे। तो समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर में 12। अब y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का y का मान 0 है तो y के स्थान पे लिखेंगे 0 बराबर में 12। अब ये हो जाएगा 2x माइनस 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर में 12 है तो 12। अब 0 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, इस तरफ है माइनस में, इस तरफ आके हो जाएगा प्लस में। तो 12 में 0 को जोड़ेंगे तो भी, ना जोड़ेंगे तो भी बात बराबर ही रहेगा, यानी कि 12 का 12 ही रहेगा। तो 2x बराबर आ गया 12। हमें किसका मान निकालना है? x का। तो क्या करना होगा, ये जो 2 है इसको तो हटाना होगा। तो ये 2 जो है x के साथ किस रूप में है? गुना के रूप में। तो जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो किस रूप में हो जाएगा? भाग के रूप में। तो x बराबर हो जाएगा 12 बट्टा में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 छक्के 12। तो x बराबर आ गया 6। तो देखिए y का मान 0 रखे हैं तो x का मान आ गया है 6। तो x वाले बॉक्स में लिखेंगे 6 और y वाले बॉक्स में लिखेंगे 0। तो x और y का मान निकाल गया। अब क्या करेंगे, फिर से एक मान निकालेंगे। तो चलिए इसके लिए अब क्या करेंगे कि y का मान 0 रख दिए हैं, अब 2 रख देते हैं। तो y बराबर 2 रखने पर, अब 2 रखेंगे तो देखिए समीकरण को पहले लिख देते हैं। 2x माइनस 3y बराबर में 12। अब है y का मान 2 तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का, y का मान 2 तो 2 बराबर में 12। अब ये हो जाएगा 2x माइनस 2 तिया 6 बराबर में 12। अब देखिए 6 बराबर के इस तरफ है माइनस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो 2x बराबर 12 प्लस में 6, 2x बराबर 12, 6 हो जाएगा 18। हमें x का मान निकालना है तो इसके लिए ये जो 2 है इसको हटाएंगे तो ये बराबर किस तरफ है? गुना में, इस तरफ आके हो जाएगा भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 18 बट्टे में 2, ये कट जाएगा 9 से 2 नमा 18। तो x बराबर आ गया 9। तो देखिए y का मान 2 रखे हैं तो x का मान आ गया है 9। तो अब इसको मान को बॉक्स में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, x वाले मान के सामने सामने लिख देंगे 9 और y वाले बॉक्स में y के सामने सामने लिख देंगे 2। तो समीकरण 1 से भी 2 मान निकाल लिए हैं और समीकरण 2 से भी x और y का 2 मान निकाल लिए हैं। तो 2 मान निकाल लिए। तो अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे। तो चलिए ग्राफ पेपर ले लिए हैं। अब देखिए इसमें पहले ग्राफ बनाते हैं। तो हमें x अक्ष और y अक्ष बनाना होगा। तो देखिए खड़ी रेखा को क्या कहते हैं? y अक्ष। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। x अक्ष का नाम दे देते हैं इसको x। अब देखिए ये है y अक्ष, तो x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटेगा उसको कहते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु पे x और y दोनों का मान हमेशा 0 होता है। तो ये जो बिंदु है इस पे x का भी मान 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। और मूल बिंदु से बाईं तरफ जो बढ़ेंगे तो यहाँ पे x का मान निगेटिव में रहेगा, यानी कि माइनस में रहेगा, इसलिए इसको लिखते हैं x डैश से। और ठीक उसी प्रकार से मूल बिंदु से नीचे बढ़ेंगे तो y अक्ष है, तो y अक्ष पे नीचे जो बढ़ेंगे तो ये होता है माइनस में, यानी कि निगेटिव में। तो इसका भी लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं y डैश से। अब देखिए x अक्ष और y अक्ष पे हमें कितना मान लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे x अक्ष पे सबसे ज्यादा बड़ा मान कौन सा है? तो 9 है। तो x अक्ष पे हमें कहाँ तक मान लेना होगा? 9 तक। तो चलिए 9 तक लेते हैं। तो 1 2 लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि आप 9 तक लीजिएगा तो भी काम हो जाएगा, आप चाहे तो 10 तक भी ले सकते हैं। तो चलिए हम 10 तक ले लेते हैं। तो x अक्ष पे हमें 9 तक लेना होगा और y अक्ष पे देखिएगा, y अक्ष पे अधिकतम मान कितना है? तो 2 है। तो y अक्ष पे हमें कहाँ तक लेना होगा? कम से कम 2 तक। तो 1 2 नाम दे देते हैं 2 और इसका भी 3 तक ले लेते हैं 3। अब देखिए
क्या एक्स अक्ष पे कोई निगेटिव में है क्या? तो नहीं है। तो एक्स अक्ष पे हमें निगेटिव तक नहीं लेना होगा, लेकिन चलिए हम एक निगेटिव में ले लेते हैं, तो 1 - 1। और वाई अक्ष पे भी कोई निगेटिव में है क्या? तो कोई नहीं है। तो चलिए इसको भी एक निगेटिव में ले लेते हैं, तो 1 ले लिए। अब देखिए समीकरण 1 में x का मान 6 है और y का मान 0 है। तो x का मान 6 ढूंढेंगे, तो x का मान तो इस पे होगा, इस अक्ष पे। तो x का मान 6 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। और y का मान 0 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों को बढ़ाएंगे तो यहीं पे कट जाएगा। तो यही बिंदु हो जाएगा 6, 0, यानी कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है x, y। पहले x के मान को लिखते हैं, फिर y के मान को। तो इसमें x का मान 6 है तो 6, और y का मान 0 है तो 0, तो 6, 0। अब देखिए x का मान कितना है? 3 है, और y का मान 1 है। तो x अक्ष पे 3 को ढूंढेंगे, तो 3 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और 3 यहाँ पे आ गया। और y अक्ष पे 1 को ढूंढेंगे, तो 1 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटेगा? तो इस बिंदु पे काटेगा। तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 3, 1। ये हो गया समीकरण 1 का दोनों बिंदु। अब क्या करेंगे कि इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देंगे। तो चलिए खींच देते हैं। तो इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए सरल रेखा खींच दिए। आप लोग इसको एकदम अच्छे से बनाइएगा और साफ साफ बनाइएगा, जिससे पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो ये खींच दिए। अब समीकरण 1 का ग्राफ बन गया, तो अब समीकरण 1 को लिख देंगे। तो समीकरण 1 है x + 3y बराबर में 6। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 3y बराबर में 6। अब समीकरण 2 का बनाएंगे, तो x का मान है 6 और y का मान है 0। तो 6 और 0 तो ये पहले से लिखे हुए हैं, तो एक बिंदु तो पहले से निकल गया। उसके बाद x का मान है 9 और y का मान है 2। तो x अक्ष पे 9 को ढूंढेंगे, तो x अक्ष पे 9 कहाँ पे है? यहाँ पे। और 2 कहाँ पे आएगा? y अक्ष पे। तो y अक्ष पे 2 यहाँ पे है। तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे और 9 को ऐसे ऊपर बढ़ाएंगे, तो ये दोनों इस बिंदु पे आके कटेगा। तो इस बिंदु का मान हो जाएगा 9, 2। अब क्या करेंगे कि दो बिंदु मिल गया, तो इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच देंगे। तो चलिए सरल रेखा खींच देते हैं। तो दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच दिए। तो ये हो गया समीकरण 2 का ग्राफ। अब समीकरण 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। तो समीकरण 2 है 2x - 3y बराबर 12। तो लिख देंगे 2x - 3y बराबर में 12। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, ये समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा यहाँ पे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि काटेगा, तो वही बिंदु होगा आंसर। तो देखिए ये दोनों इस बिंदु पे एक दूसरे को काट रहा है। इस बिंदु का मान है 6, 0। तो पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान। तो x का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और y का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो आया यही हो जाएगा इसका आंसर। x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 0। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ग्राफीय विधि समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।